हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हम कवर कर चुके हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस एंड बिजनेस रिस्क। और अब हमारी जर्नी शुरू होती है बिजनेस की। बिजनेस को बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। दो इसकी ब्रांचेज हुई, एक हुआ इंडस्ट्री और एक हुआ कॉमर्स, राइट। इंडस्ट्री के अंदर आती हैं आगे फिर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी। प्राइमरी को आगे दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। प्राइमरी सारा का सारा जो आपकी फार्मिंग, ब्रीडिंग, इन सब चीजों से रिलेटेड है। सेकेंडरी जो प्राइमरी ने आपको निकाल कर दिया रॉ मटेरियल, वो सारा कौन कंज्यूम कर लेता है? सेकेंडरी इंडस्ट्री। और फिर उससे वो या तो कंस्ट्रक्शन करती है रोड्स का, ब्रिजेस का, या फिर वो मैन्युफैक्चरिंग करती है, क्रूड ऑयल से बाकी सभी चीज़ें सेपरेट करती है, या दो चीज़ों को सिंथेसाइज मिलाकर बनाया जाता है, या फिर प्रोसेसिंग जैसे टेक्सटाइल में कॉटन को पहले कॉटन बेल होती है, फिर यार्न होती है, कटिंग होती है, वीविंग होती है, डाइंग होती है, पूरा प्रोसेस फॉलो होता है। या फिर असेंबलिंग, फोन है ना आपका, असेंबल ही होता है, इधर से ये पार्ट है, इधर से ये पार्ट है, इधर से सब असेंबल हो गया, दैट्स इट। टेरिटरी जहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी में मैंने क्या बात करी, सारी गुड्स की। अब फार्मिंग में भी गुड्स मिल रही हैं, जेनेटिक में भी गुड्स मिल रही है, मैन्युफैक्चरिंग में भी। सर्विसेज कहाँ गई? क्योंकि मैंने तो कहा था बिजनेसेस परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो टेरिटरी सारी सर्विसेज को इंक्लूड करता है, जिसके अंदर बैंकिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, सभी तरह की आपकी सर्विसेज आ जाती हैं। अब इसकी दूसरी साइड पर चले तो हुआ कॉमर्स, जिसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड की फर्दर दो कैटेगरीज है, इंटरनल, एक्सटर्नल। विद इन कंट्री है तो इंटरनल होगा, आउट ऑफ द कंट्री है तो वो एक्सटर्नल होगा। डिटेल अभी नेक्स्ट स्लाइड्स में करेंगे हम। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, ट्रेड करने के लिए जहां जहां जो जो हेल्प चाहिए, जो जो प्रॉब्लम आती है, इट कुड बी ए प्रॉब्लम ऑफ टाइम, फाइनेंस, रिस्क, प्लेस, every problem is being solved by auxiliaries to trade. So let us start one by one. यहाँ आपके लिए पूरा चार्ट भी है आपकी हेल्प के लिए कि हम कौन से सेक्शन को डिस्कस कर रहे हैं। अभी हम पूरे अपने मेन सेक्शन को डिस्कस कर रहे हैं बिजनेस के अंदर, दैट इज इंडस्ट्री। ठीक है, इंडस्ट्री का बेसिकली कंसर्न क्या है? इंडस्ट्री का कंसर्न क्या है? इंडस्ट्री का कंसर्न है प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग। क्या करेगी ये? या तो प्रोड्यूस करेगी प्राइमरी के अंदर, या फिर प्रोसेस करेगी सेकेंडरी के अंदर, राइट। किसको? गुड्स एंड सर्विसेज को। क्लियर? कॉटन का, टेक्सटाइल का मैंने अभी एग्जांपल दिया। सबसे पहले कॉटन बेल होती है, फिर यार्न बनता है, जैसे अभी पिक्चर में भी दिखाया जा रहा है, यार्न बनता है, फिर कटिंग होती है, वीविंग होती है, डाइंग होती है, पूरा लंबा प्रोसेस है। ठीक है, तो इंडस्ट्री अलग से, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, है ना, ऐसे पूरी पूरी इंडस्ट्री हैं, उनके अंदर छोटी छोटी फिर फर्म्स काम करती हैं, दैट इज कॉल्ड इंडस्ट्री। इंडस्ट्री के अंदर सबसे पहला सेक्शन हम पढ़ते हैं, वो क्या आता है? प्राइमरी। ठीक है, पहला, प्राइमरी मतलब पहला, सबसे पहला जो फेज है इंडस्ट्री का, वो होता है या तो नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करना या प्रोड्यूस करना। एक्सट्रैक्ट करना जैसे क्रूड ऑयल, हाँ, माइनिंग हो गई। अब प्रोड्यूस यानी कि फार्मिंग हो गई। रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट, जैसा कि आप यहाँ पर एग्जांपल्स मैंने साथ साथ इसलिए दिए हैं आपको, ठीक है ना। लिविंग ऑर्गेनिज्म को, आपका कोई पोल्ट्री फार्म है या कुछ भी है, तो जहां जहां आप नेचुरल रिसोर्सेज को यूज कर रहे हो, एक्सट्रैक्ट कर रहे हो या प्रोड्यूस कर रहे हो, वो हो गई आपकी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। जहां जहां आप प्लांट्स, एनिमल्स, इनके रिप्रोडक्शन सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं, आप कोई कैटल ब्रीडिंग फार्म चला रहे हैं, आप पोल्ट्री फार्म चला रहे हैं, आप नर्सरी चला रहे हैं, तो वो सब किस चीज़ के अंदर आ जाएंगे? आपके जेनेटिक। सो इजी। एक्सट्रैक्शन नेचुरल से रिलेटेड है तो वो एक्सट्रैक्टिव हो गया, अगर वो प्लांट और एनिमल से रिलेटेड है तो वो जेनेटिक हो गया। इसका सेकेंड पार्ट, चार्ट से आप रेफरेंस लेते रहेगा साथ साथ। सेकेंडरी, सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या करती है? जहां प्राइमरी इंडस्ट्री का काम खत्म हुआ, वहां सेकेंडरी इंडस्ट्री का काम शुरू हो जाता है। इट टेक्स क्या, इट यूज द मटेरियल विच इज बीइंग एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्री टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। अब
For secondary, there are further two branches. The one is manufacturing and the another is construction. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर क्या होगा, जो रॉ मटेरियल उन्हें प्राइमरी इंडस्ट्री ने दिया है उसको वो सेमी फिनिश्ड में या फिर फिनिश्ड में, सेमी फिनिश्ड कैसे हो सकता है कि गेहूं है, गेहूं से उन्होंने मैदा दे दिया, ठीक है, फिर उस मैदा को किसी ने बाद में ब्रेड में बनाया, वो एक अलग बात है। गेटिंग माई पॉइंट। फिर कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन इज ऑल अबाउट बिल्डिंग रोड्स, ब्रिजेस, बड़े लेवल पर, ठीक है, डैम्स बनाए जा रहे हैं, वो सारे का सारा किसके अंदर आ जाएगा, कंस्ट्रक्शन के अंदर। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर किस किस तरीके से हम रॉ मटेरियल को सेमी फिनिश या फिनिश में बदल सकते हैं, उसके बेसिस पर हम इसको आगे कैटेगराइज करते हैं। प्रोसेस मतलब वही है कि आप कुछ ना कुछ बना रहे हैं। अगर आप सेपरेशन प्रोसेस से कुछ बना रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं अपने रॉ मटेरियल को, तो वो क्या होगी आपकी एनालिटिकल इंडस्ट्री। जैसे कि आप क्या करते हैं, ऑयल रिफाइनरीज के अंदर क्रूड ऑयल से केरोसिन, डीजल, ये सारे अलग अलग ऑयल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उनको अलग अलग किया जाता है, तो वो एक्सट्रैक्ट में गलत कह रही हूँ, उनको सेपरेट किया जाता है, तो वो एनालिटिकल हुआ। फिर सिंथेटिकल, सिंथेसाइज, जोड़ा जा रहा है, जहाँ दो या दो से ज़्यादा मटेरियल्स को, सोप है ना, 2-3 एलिमेंट्स लेकर, कंपाउंड आपने साइंस में पढ़े होंगे, वही सारी चीज़ है। सोप तो पढ़ा ही होगा आपने, तो वो जो दो से ज़्यादा चीज़ों को मिलाकर सोप, प्लास्टिकें जो बनती हैं, वो सब का नाम क्या रहेंगे, सिंथेटिकल। इसीलिए सिंथेटिक प्रोडक्ट भी कई बार बोल दिया जाता है वर्ड। प्रोसेसिंग, जैसे कि अगर आपका शूज़ बन रहा है तो वहाँ पर लेदर है, लेदर की कटिंग होएगी, डिज़ाइनिंग होएगी, पूरा प्रोसेस होता है लेदर शू इंडस्ट्री के अंदर, वो पूरा प्रोसेस। कॉटन इंडस्ट्री के अंदर पूरा प्रोसेस है शुरू से एंड तक, तो वो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंदर आ जाता है। असेंबल, आपका टीवी, मोबाइल, लैपटॉप, सबके छोटे पार्ट्स आते हैं बाहर की कंट्रीज से, फिर उनको असेंबल करते हैं, फिर एक कंपनी जो चल रही है सैमसंग अपनी ब्रांडिंग कर देती है। सब में ऑलमोस्ट पार्ट्स काफ़ी सारे सेम होते हैं। एप्पल अपनी ब्रांडिंग करता है ना, एमआई अपनी ब्रांडिंग करता है, बट उनके अंदर जो प्रोडक्ट पूरा है वो पूरा सैमसंग नहीं बना रही है, वो भी कहीं ना कहीं से कलेक्ट करके उनको असेंबल कर रही है, तो दैट कम्स अंडर असेंबलिंग। अब इसका थर्ड पार्ट चार्ट से आप रेफर करेंगे तो हम कहाँ पहुँच गए हैं, इंडस्ट्री के प्राइमरी हमने किया, सेकेंडरी हमने किया, ठीक है। सेकेंडरी में हमने क्या कर लिया, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग की 4 कैटेगरी, और अब हम पहुंच गए हैं टेरिटरी पर। सबसे आसान क्या है, सर्विसेज, राइट। इट टॉक्स अबाउट सर्विसेज, जिसमें ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सब सर्विसेज है। एजुकेशन, राइट नाउ आई एम प्रोवाइडिंग यू द सर्विस। अब अगर इसके बाद चार्ट के दूसरे हिस्से पे चले, जहाँ पर हमें कॉमर्स की बात करनी है, वो क्या है, जब गुड्स एंड सर्विसेज बन गई, ठीक है, इंडस्ट्री ने बना दी, चाहे प्राइमरी ने बनाई, चाहे सेकेंडरी ने बनाई, या फिर सर्विसेज टेरिटरी इंडस्ट्री से निकल कर आई। अब उनको ट्रेड करना है, यानी कि बाय एंड सेल करना है, और उसके लिए जो जो सहायता, जो जो हेल्प चाहिए, वो कौन देगा, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, ठीक है। ट्रेड का मतलब बाय एंड सेल, तो ट्रेड रेफर टू बाय एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज with the objective of डैश डैश डैश, क्या, अर्निंग प्रॉफिट, उसके अलावा कुछ नहीं। पैसा 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 पैसा, बिजनेस में प्रॉफिट नहीं होगा तो बिजनेस ही नहीं है वो, राइट, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है फिर वो। और एक्टिविटीज जो इस पूरे प्रोसेस में बाय करने के लिए आपको क्रेडिट पे पैसा चाहिए, बैंक दे देगा। सेल करने के लिए आपको प्रोडक्ट कंज्यूमर तक पहुंचानी है, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस, वो ऑक्सिलरी टू ट्रेड में आ जाएगी। तो जहाँ जहाँ हेल्प चाहिए वहाँ वहाँ ऑक्सिलरी टू ट्रेड आपको हेल्प करेगा। अब जो ट्रेड है, ऊपर अगर आप चार्ट को ध्यान से देखें, उसको 2 कैटेगरी में, मतलब बाइंग और सेलिंग को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। इंटरनल, कंट्री के अंदर ही, एक्सटर्नल थोड़ा सा कंट्री से बाहर आते हैं, ग्लोबल इकोनॉमी है ना, इसलिए, ठीक है। इंटरनल के अंदर हम 2 तरीके से काम करते हैं, होलसेल की बल्क में खरीद लिया, ठीक है, मैंने किसी एक चीज बल्क में खरीदा और उसके बाद रिटेलर्स मुझसे लेके गए, फिर रिटेलर से किसने खरीदा, कंज्यूमर ने। दूसरा तरीका क्या है कि डायरेक्ट रिटेलर खरीद रहा है और फिर रिटेलर कंज्यूमर को दे रहा है। मैन्युफैक्चरर
होलसेलर, रिटेलर एंड देन कंज्यूमर। ये प्रोसेस होता है। होलसेलर लार्ज क्वांटिटी में खरीदता है, रिटेलर कम क्वांटिटी में खरीदता है। अब यही चीज अगर आप अपनी कंट्री में ना करके किसी और कंट्री से करते हैं, ठीक है, आप चाइना से कुछ खरीद रहे हैं, जापान से कुछ खरीद रहे हैं, आप यूएस से कुछ खरीद रहे हैं यानी कि इंपोर्ट कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। आप बाहर से खरीद रहे हो, चाइना से कुछ खरीदा तो आपने इंपोर्ट किया, चाइना को ही कुछ दे दिया तो आपने उनको एक्सपोर्ट कर दिया। बट अगर आपने चाइना से लेकर वो जाकर आपने फ्रांस में कहीं पर सेल कर दिया या फिर आपने कहीं पर जाकर कनाडा में सेल कर दिया, तो वो क्या हो गया, एंट्री पोर्ट। मतलब एक कंट्री से, बीच में इंडिया है, चाइना से लिया और उसको जाके यूएस में सेल कर दिया। व्हाट इज दिस? यू आर ओनली ट्रेडिंग, बाइंग फ्रॉम वन कंट्री एंड सेलिंग टू अनदर कंट्री। दिस इज एंट्री पोर्ट, वेरी इजी। अब आपकी आ जाती है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ये जो किया हमने, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, चाहिए ना हमें हेल्प, अकेले तो हम नहीं कर सकते, तो वो हेल्प कौन दे रहा है? बैंकिंग। सबसे जरूरी है आपके लिए मनी, फंड्स, राइट। तो यहाँ पर जो आपकी प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस है वो कौन सॉल्व करेगा? बैंकिंग। आपको क्रेडिट चाहिए, ओवरड्राफ्ट चाहिए, कोई लोन चाहिए, आपको अकाउंट खोलना है, डॉलर ट्रांसफर कराने हैं, जो भी पैसे की हेल्प चाहिए वो सब कौन सॉल्व करेगा? आपकी बैंकिंग। इंश्योरेंस, रिस्क के लिए बोला था ना मैंने, इंश्योरेंस कराना पड़ता है। थेफ्ट का इंश्योरेंस कराना है आपको, फायर का इंश्योरेंस कराना है, ट्रांसपोर्टेशन में जा रही हैं एक्सीडेंट का इंश्योरेंस कराना है। वट एवर रिस्क यू कैन इंश्योर, आप इंश्योरेंस सर्विसेज की हेल्प ले सकते हो। ट्रांसपोर्टेशन किसकी प्रॉब्लम सॉल्व करता है? प्लेस की। एक जगह से दूसरी जगह बना के तो रख लिया मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ने, अब ट्रेडर ही तो सेल कर रहे हैं, बट ट्रेडर को क्या चाहिए? ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। वो कौन दे रहा है? ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। From producer to consumer, the goods are being transported through the different vehicles, through the different form of transportation. There it comes to solve the problem of place. अब वेयर हाउसिंग सॉल्व करता है आपकी प्रॉब्लम ऑफ टाइम को। आपने कहा कि आप ट्रांसपोर्टेशन से या प्रोड्यूसर से उठाओगे वहां पे। अब अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट में हो तब क्या करेंगे? आपको पोर्ट्स पर अपने वेयर हाउस लेने पड़ते हैं। जिस पोर्ट पर आपका, जिस कंट्री के पोर्ट पर आपका सामान जा रहा है वहाँ पर आपको वेयर हाउस रेंट करना पड़ता है। उस वेयर हाउस में आप अपना सामान इकट्ठा रखते हैं, फिर जैसे डिमांड आती है आप उसको वहाँ पर भेज देते हैं। वैसे भी आप अगर अपनी कंट्री में भी एक जगह से दूसरी जगह पर सेलिंग कर रहे हैं, जैसे अमेजोन है, क्या एक ही जगह पर उनका वेयर हाउस थोड़ी ना, उन्होंने हर बड़ी बड़ी कंट्रीज में जहाँ जहाँ पर डिमांड ज़्यादा है अपने वेयर हाउसेज स्टार्ट किए हुए हैं। फिर जहाँ नियरेस्ट कस्टमर्स की जो डिमांड होती है उनको नियरेस्ट वेयर हाउस से ही प्रोवाइड कराया जाता है। तो क्या हुआ? प्रॉब्लम ऑफ टाइम सॉल्व हो रही है, प्रॉब्लम ऑफ प्लेस सॉल्व नहीं हो रही कि आप कितनी जल्दी पहुंचोगे उतनी पास उसके वेयर हाउस स्टार्ट कर दिया हमने। ठीक है। कम्युनिकेशन, अगर मुझे अपनी इंफॉर्मेशन आपको कम्युनिकेट करना है, किसके थ्रू? सप्लायर से बात करनी है, कस्टमर से बात करनी है, आपको अपने कॉम्पिटिटर्स को कुछ भी कम्युनिकेट करना है। सो यू नीड कम्युनिकेशन चैनल। पहले लेटर्स होते थे, फिर धीरे धीरे टेलीफोन इंडस्ट्री ने इमर्ज किया, फिर उसके बाद ईमेल से मर्ज हुए। अब क्या है? इंस्टाग्राम पेजेस पे कम्युनिकेशन होता है, फेसबुक पेज पे कम्युनिकेशन होता है, व्हाट्सएप पेजेस पर कम्युनिकेशन होता है। द मोड हैज बीन चेंज बट कम्युनिकेशन इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टिल डेट एंड इट विल। एडवर्टाइजिंग, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। आई जस्ट टोल्ड यू कि अगर प्रॉब्लम ऑफ अवेयरनेस रह गई, सारे काम किए मैंने, बहुत अच्छी प्रोडक्ट बनाई, सब कुछ इतनी क्वालिटी प्रोडक्ट बनाई, बट आपको पता ही नहीं कि ये प्रोडक्ट मार्केट में है, आपको पता ही नहीं उसके फायदे हैं, वो अच्छी भी होगी बट आपको ने उसकी ब्रांडिंग नहीं करी, तो देयर इज नो यूज, राइट। तो एडवर्टीजमेंट आपको हेल्प करती है आपके कंज्यूमर से कनेक्ट करने में, आपके कंज्यूमर को उस प्रोडक्ट के तक पहुंचाने में। मैंने बताया ना, जिसकी ऐड नहीं देखते आप उस प्रोडक्ट को प्रोडक्ट ही नहीं मानते। मैंने तो ऐड ही नहीं देखी कभी। तो एडवर्टीजमेंट एक बहुत पावरफुल टूल है। अभी नई नई ऐड आई है फेविकोल की। फेविकोल हमेशा बेस्ट क्रिएटिव ऐड का अवार्ड लेकर जाता है, और जहाँ तक है इस बार भी लेकर जाएगा। आप देखिएगा, नई ऐड आई है, 2 ब्रदर हैं जिनके हाथ जुड़ जाते हैं फेविकोल से बचपन में, और वो फिर इकट्ठे ही म्यूजिशियन सब करते हैं और लास्ट में अवार्ड देते हैं, तब स्टोरी दिखाते हैं। वो क्या ऐड है, ज़रूर देखना आप इसको। तो
स्टूडेंट्स ऐसे ही हंसते हंसते मजाक करते करते हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, टोटल बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स, एंड आई होप you have get it completely. So don't forget to subscribe my channel for getting all these videos in these easy manners always. So take care, stay tuned. मिलते हैं अगले वीडियो में with chapter 2 business studies class 11.